अरे क्या माँ, बाहर का सब हो गया और तूने अपने आप को छुड़ाया ही नहीं। अब खोल दे बेचारी को, आखिर को माँ है। खोल दे। खुश हो जा अम्मा, तेरा के बाद एक दफा फिर बच गया। मैं तो ऐसे ही डर रहा था उस कमबख्त को तो मेरा नाम तक याद नहीं। हाय बेचारी बेबे, एक दफा फिर खाली हाथ मलते रह गए। उस बेचारी को तो पता ही नहीं कि उसके साजिद का खूनी हर वक्त उसके साथ पल्लू के बंधा रहता है, हर वक्त हर घड़ी। 100 साल जिएगा तेरा के बाद, 100 साल। अब तो मुस्कुरा दे। जा जाके अपनी सौत को तसल्ली दे कि ऐसा ना हो कि गम और गुस्से की कैफियत में कहीं मरा ना जाए। और अम्मा, आज के बाद मेरे खिलाफ कोई बात नहीं करना, ना छुप कर या जाहिर होकर। तो याद रखना, इससे बुरा हाल करूंगा मैं अपनी अम्मा को ना। वो मेरी प्यारी अम्मा, कितना जालिम हो मेरी प्यारी अम्मा, किसी को नहीं बताएगी कि बात को बचाएगी। किसी को नहीं बताएगी कि बात को बचाएगी। हाय हाय मेरी प्यारी अम्मा, किसी को नहीं बताएगी कि बात को बचाएगी, 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 किसी को नहीं बताएगी कि बात को बचाएगी। ये तुम्हारा कमरा है। आप मुझ पर इतने एहसानात क्यों कर रहे हैं? पहले आपने मेरे नाम पर बेबे से दुश्मनी ली और अब अपने घर वालों से। तुमने भी तो मुझ पर एक एहसान किया। मैं आज तक अपने लिए कुछ नहीं कर पाई, तो आपके लिए क्या कर दिया मैंने? मेरी जान बचाई है, बेबे के सामने गवाही देकर। उसके लिए आप अपनी इज्जत और मर्तबे को दांव पे लगाने के लिए तैयार हो गए। मैं तो वैसे ही जिंदगी से छुटकारा चाहती हूँ। आप क्यों बिला वजह हर बार बचा लेते हैं मुझे? मेरी वजह से अपना दामन क्यों दागदार करना चाहते हैं? तुमने शायद अभी सुना नहीं, तुम्हें अच्छी तरह जान गया हूं, पहचान गया, जिसे तुम उनके सामने कहो जो तुम्हें मेरी नजर से नहीं देखते। आप लोगों की नजरें या उनका नजरिया बदल नहीं सकते किसी के लिए भी। कोशिश तो कर सकता हूं, वो तो करने दोगी या उससे भी रोकोगी? अब ऐसा ही अगर वो यहाँ रह लेगी तो इसमें क्या मसला है? किस रिश्ते से वो यहाँ रहेगी? तुम इसे यहाँ लेकर तो आ गए हो इतनी बड़ी बिरादरी में, मगर किस हैसियत से उसका तारुफ कराओगे तुम? किसी रिश्ते की जरूरत नहीं है बाबा साईं। यहाँ और भी जनानियां रहती हैं, वो भी रह लेगी। जो जनानियां यहाँ रह रही हैं वो या तो हमारे रिश्तेदार हैं या खिदमत गुजार। अगर तुम उसे
अपनी खिदमत के लिए यहाँ लाए हो तो ठीक है, वो सुखी के साथ उसके क्वार्टर में रहेगी, मगर मेहमान खाने में नहीं। वो मुलाजमा नहीं है बाबा सिंह। तो फिर कौन है? मेरी मेहमान है। ठीक है, मेहमान चंद दिन रहकर चले जाते हैं, ये बात भी तुम अच्छी तरह याद रखना। बेबे सरकार। लाली, तू इतनी देर तक मजार पर कौन सी मन्नत बांधने बैठ गई? क्या मन्नत मांग कर आई है तू? बेबे सरकार, मेरी तो हर दुआ, हर मन्नत आपके लिए। नहीं लाली, तेरी मन्नत मुझे बद्दुआ और रोग बनकर लग गई है शायद। वाहिद बरी हो गया है, हर इल्जाम से बरी हो गया है। उसने मेरे साजिद को नहीं मारा। इससे अजीब और हैरतनाक बात और क्या हो सकती है कि महनाज ने अपना घर खाली जाने दिया। शायद मानुमा की गवाही असर कर गई बाबा सिंह। शायद, पर यकीन से यह दावा नहीं किया जा सकता। वो हाकिम है, जन्नतगढ़ को अकेले संभाल रही है। किसी शक और शुबे के बगैर वो इस गवाही पर कैसे यकीन कर सकती है? ये बेजानी, उसकी गवाही में इस लफ्ज ने मुझे जकड़ लिया, मानने पर राजी कर लिया। पर साजिद सरकार तो आपको बेबे जानी नहीं कहते थे, वो तो सबकी तरह आपको बेबे ही कहते थे। नहीं, जब मैं और मेरा बेटा तन्हा होते थे तो वो मुझे बेबे जानी ही कहता था। मैं आपको बेबे जानी बुला सकता हूँ? बेबे जानी? क्यों? अब देखिए ना, किसी दिन आपको कोई पैगाम मिले और मुझसे वाबस्ता हो, इस नाम से होगा ना, आपको फौरन पता चल जाएगा मैंने भेजा। जिस जालिम ने मुझसे मेरा बेटा छीना है, वो पकड़ से बच नहीं सकेगा। वो भी पहुंचेगा अपने अंजाम को। जिसने मेरे साजिद की जान ली, बेकसूर का खून किया, वो भी अपने अंजाम को पहुंचेगा अपने अंजाम को। उसने जो जुल्म किया मेरे बेटे के साथ, उसे मैं कभी माफ नहीं करूंगी। उसे खुदा भी माफ नहीं करेगा, नहीं करेगा। बाबा सिंह, हमें बेबे से बात करनी चाहिए, यही वक्त है सुलह का। नहीं, हो सकता है ये तुम्हारी नजर का धोखा हो। तुम अगर उस जनानी के साथ जिंदा बचकर आ गए हो तो इसमें भी कोई बड़ी वजह है। मैं जानता हूं महनाज को, वो भी सोच रही है। अच्छी तरह सोच विचार कर लेने दो, फिर हम दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। फिलहाल तुम इस सब मामले को अच्छी तरह समझने की कोशिश करो, निकाल बाहर करो,
उन दुश्मनों को जिन्होंने हमारे सीने में आग लगाई है। निकाल दो सबको यहां से। जी बाबा से। मानुमा को बुलाओ, आके खाना खाए। तो सुना नहीं मैंने क्या कहा है? जी, जो हुक्म सरकार। आओ बैठो। ये लो। आपको क्या जरूरत थी मुझे यहाँ बुलाने की? कमरे में बैठ के भी खा ही सकती थी मैं। ऐसे आपने मेरी वजह से अपने घर वालों को नाराज किया है। अगर आज तुम कमरे में खाना खा लेती तो यहाँ कभी भी बैठ के ना खा पाती। इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं कोई यहाँ पे सारी जिंदगी नहीं रहने वाली हूँ। मुझे 2 वक्त की इज्जत की रोटी मिल जाए मेरे लिए ये भी बहुत है। ये फर्क पड़ता है, बहुत पड़ता है। तुम मेहमान हो मेरी, अगर तुम्हारी इज्जत में कमी आई तो मेरी साख पे बात आएगी। और मैं ये तुम्हारे लिए नहीं कर रहा हूं, अपने लिए कर रहा हूं। इस घर में जगह बनाओ अपने लिए, क्योंकि इस घर के अलावा तुम्हारा कोई घर नहीं रहा है। नाज़नीन पुत्र, क्यों आई है वो यहाँ? जाओ पुत्र, पहले खाना खा लो। मेरे घर में मेरे शौहर की रखे, उसके कातिल तंदनाती फिर रही है और आप कह रहे हैं मैं सुकून से बैठ के नवाले तोड़। आपने कहा था वो यहां नहीं आएगी, पर देखिए वो बाहर बैठी मेरे ही घर पे मुझे उठा के मजे से खाने खा रही है। तुम मुझे कुछ बताने का मौका तो दो। मौका तो आपने फराहम किया है भाई साहब को कि वो उस बदसात जनानी को यहां लेकर आए। वो मेरे शौहर की कातिल है। वो कातिल नहीं है,
नहीं, उसका साजिद से कोई ताल्लुक था। और ये उसको यहाँ लाने वाले आप बोल रहे हैं? इसलिए कि मैं उसकी बेगुनाही के बारे में जानता हूं। पर मैं नहीं मानती, जो भी उसकी बेगुनाही, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मगर मुझे पड़ता है। उसकी वजह से मेरा घर लुटा है, वो यहाँ नहीं रहेगी। लूटने वाला कोई और है, जिसने मेरी और महनाज की दुश्मनी का फायदा उठाया है। लेकिन कौन, ये समझ में नहीं आ रहा। बेबे, हेलो। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। मुझे मेरे बेटे का कातिल चाहिए, और ये काम तुम ही कर सकते हो। जब मैंने आहत को नहीं मरवाया तो वो कौन था? जब तुमने साजिद को नहीं मारा तो वो लोग कौन थे? मैं इस मसले का हल चाहती हूँ। तुम अपने बाप से बात करो। बेबे, हम कल ही आ रहे हैं। मैं खुद बाबा सिंह को लेकर आपके पास आऊंगा। मेरा नहीं ख्याल कि हमें वहां जाना चाहिए। बाबा सिंह, इसी शुबे ने बेबे को आज इस मुकाम पर ला खड़ा किया है कि अपना गरूर और तकब्बुर पीछे छोड़कर सुलह चाहती है। तुम एक बार वहां से बचकर आ गए हो। अब मैं रिस्क नहीं ले सकता। हो सकता है कि वो तुम्हारे जिंदा बच जाने पर पछता रही हो, और इस बार उसने खुदा न खास्ता तुम्हें जान से मारने का सोच लिया हो। नहीं, मैं तुम्हारी जिंदगी को खतरे में नहीं डाल सकता। हम महनाज की हवेली नहीं जाएंगे। वो पुप्पी है मेरी बाबा सही, नहीं मारेगी मुझे। तुम अब भी अपनी जालिम फूफो पर यकीन रखते हो? अब भी उसमें रिश्तेदारी का एहसास ढूंढ रहे हो? इतने सारे लोगों के सामने हमें जान से मार देने की धमकियां दी। मेरे आहत को मारने वाला जो कोई भी हो, मगर खुश तो वो हुई थी, वो खुश हुई थी। बाबा सही जो मर गए हैं उनका शोक छोड़ दें, वरना जो जिंदा है उनको भी खो देंगे। हमें पता चलाना है आहत के साथ साथ साजिद के कातिलों का, वरना सब खत्म हो जाएगा बाबा सही। हमारा नामो निशान भी बाकी नहीं रहेगा। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। आगे सब हाँ बीबी सेन आ गए हैं, पर अगर वड्डे साईं या वाइस सरकार आ गए तो आ जाए। ये चौधरियां की हवेली है, लोग अपने मसले लेके यहाँ नहीं आएंगे तो फिर कहाँ जाएंगे? जाओ उस जनानी को लेके आओ। जो हुक्म से। वाह भाई वाह, सदके थी वहां। अभी बात सारा सारा डी घर दा काम काज असा करूं तो तू इथे आराम करन किते आई हुई है? जुल तले मन्या जो तू वाह सरकार दी मेहमान है, पर असा जो तेरे बाज चंदे है ना, और राय कदाई बदल नहीं सकदी। जुल तले आ। मैं नीचे क्यों जाऊं?
ए तो मेरे को कहीं नहीं पता, पर ये बीबी सरकार दा हुक्म है। हाँ वाहिद खुद मुझे यहाँ बिठा के देखो, आराम करती तो सिर्फ यहाँ के घर की मालकिन जचती हैं, तुम्हारे जैसी नहीं। चलो नीचे आके बैठो, चलो। मेरी बात सुनिए। हाय हाय बीबी सेन, बेशर्मी तो देखो कैसे चली आ रही है। साजिद सरकार की बिठाई हुई तो देखो कैसे आ गई शरीफों में। लगता है सरकार पे जादू कर दी है इस जनानी ने, वरना ऐसी जनानी को सरकार हवेली में क्यों लेके आते। इसी ने किया होगा जादू, ऐसी औरतें ही तो जादू टोने करती हैं। क्या हाल है बेटा? कैसी हो बेटा? ठीक हो? आ जाओ, इधर आ जाओ, मामू के पास आ जाओ। इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह साजिद ने अपने आखिरी सफर से पहले इसे गले लगाया था और प्यार किया था। विदाई तो उसने मुझसे भी मांगी थी, गले भी लगाया था, पर शायद आखिरी बार। चलो, मुझे ना सही, उसकी बेटी को तो वही प्यार, वही अपनाइयत फिर से मिल गई। तुमने अकेले नहीं सहा महनाज, जितना नुकसान तुम्हें हुआ है उतना ही मुझे हुआ है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारा शुक्रगुजार हूं कि तुमने अपना दिल बड़ा किया है। दिल बड़ा कर लेने से दुख कम नहीं हो जाता भाई साहब। आपने क्यों बुलाया मुझे यहाँ पर? वो गांव वाले देखना चाहते थे तुम्हें कि उनकी नाज़नीन बीबी की जगह किस जनानी ने लेना चाहिए। अच्छा, तो क्या नाज़नीन बीबी अपने शौहर को ठीक तरह समझती भी थी? आपको मेरी इज्जत की कोई परवाह नहीं? कोई बात नहीं, कम से कम अपने इज्जतदार शौहर की इज्जत का ही लिहाज कर लिया होता। दामन तो मर्द का भी होता है ना, जो कम से कम उसकी खुद की बीवी को दागदार नहीं करना चाहिए। मुझे सिर्फ साजिद का कातिल चाहिए, और ये काम वाहिद के जिम्मे सिर्फ इसलिए लगाया है कि ये खुद को कातिल नहीं समझता। तुम्हारे दिल में अगर कोई भी शक हो तो उसे निकाल बाहर करो। जब दिल में रंजिशें हों तो सुलह का रास्ता नहीं निकलता। ये सुलह ही है भाई साहब कि आप यहाँ इज्जत से बैठे। मेरी जरा इस हवेली को तो देखिए, यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपको अब नौकर चाकर नजर आएंगे। कभी ये हवेली मेरे सुहाग की आवाज से जागती थी,
मेरे साजिद के नाम की गूंज होती थी, मेरी बहू के हुक्म चलते थे। अब यहां सिर्फ मैं बैठी हूं सबका मातम करने। अपनी बहू को भी तो तुमने खुद निकाला था। बीबी सैन, इतने काले काफी है जी इसका मुंह काला करन किते या होर गिनावा। यही तुम्हारी औकात है और यही तुम्हारा नसीब। याद रखिएगा, ये जिल्लत सिर्फ मेरी नहीं आपके मरहूम शौहर की भी है, क्योंकि वो भी मेरी तरह बेगुनाह था। बड़ी बन के फिरती थी, बेबे, जब तक हम मिलकर काम नहीं करेंगे कोई हल नहीं निकलेगा। जिसने भी साजिद को, आहत को मारा है, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। बस मुझे आपकी मदद चाहिए होगी। बोलो, साजिद के कातिल तक पहुंचने के लिए तुम्हें जो मदद चाहिए तुम्हें मिलेगी। बेबे, हमने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी वहाँ की है जहाँ हम लोग अपनी अपनी दुश्मनियों में गुम होकर हमने पुलिस को तफ्तीश नहीं करने दी। ये तो बड़ी बेइज्जती की बात है। खानदान के फैसले पुलिस तो नहीं करती, ऐसे फैसले तो पंचायतों में होते हैं। बेबे, जमाना बदल चुका है, अब पुलिस ट्रेंड है। वो जिस नौयत पर जाकर तफ्तीश करेगी वहां तक हमारी रसाई मुमकिन नहीं है। लोग हंसेंगे। कल तक जिस बेबे के फैसले जन्नतगढ़ के लोगों की इस्लाह करते थे, आज वो अपने फैसले पुलिस से करवाएगी। बेबे, अब तक हमसे कुछ नहीं हो सका है, जबकि हमें पता चल गया है कि ये कोई तीसरा है। अगर हमने उसे बाहर ना निकाला तो आप दोनों उससे भी हाथ धो बैठेंगे। और आपको क्या लगता है बेबे, जिसने भी साजिद को मारा है, क्या वो आपका आखिरी वारिस भी जिंदा छोड़ देगा? ठीक है, तुम पुलिस को ले आओ बीच में, लेकिन एक बात का ख्याल रखना है, कातिल को ढूंढना है, पैदा नहीं करना। बेबे, अगर आपके दिल में मेरे लिए कोई शक बाकी है तो आप खुद पुलिस इन्वॉल्व कर सकती है। अपना कोई बंदा साथ दे दे, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। मुझे अब किसी पर एतबार नहीं, तभी तो तुम्हें यह जिम्मेदारी सौंपी है। ठीक है बेबे, फिर आप बेफिक्र हो जाए। साजिद और आहत के कातिल को मैं आपके सामने लाके खड़ा करूंगा। अच्छा, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। महनाज, तुम्हारा भाई अभी जिंदा है तुम्हें गले लगाने के लिए। अगर तुमने दिल से माफ कर दिया हो तो एक बार गले लगकर दिल हल्का कर लें।
भाई साहब, मैं बहुत अकेली पड़ गई भाई साहब। मैं हूं महनाज, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। अब तुम अकेली नहीं हो। बेबे, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सीमी को नाजनीन के पास ले जाऊं। यकीन करे बीबी सैन, बड़ा मजा आया जी। 2-4 ऐसे जिल्लत वाले और ड्रामे हो गए ना जी, तो देखना ये जो मानुमा है ना, रात के हनेरे में मुंह लुका के भज जाएगी। पर है बड़ी ठीठ जी, गई नहीं। जब आपने उसका मुंह काला किया था ना जी, तो यकीन करे मुझे बड़ा ही ज़हनी सुकून मिला था जी, उसकी काली बुद्धि देखकर। तब खड़बा मुंह हो गया था उसका तो। बेटी वाली होकर किसी की बेटी की तजलील कैसे कर सकते हो नाज़नीन? उसे भाई साहब ने मुकाबले लाके खड़ा कर दिया बाबा साईं। ये जानते बूझते भी कि वो मेरे शौहर की रखे। बस 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 नाज़नीन, मत भूलो कि यही अल्फाज तुम्हारी बच्चे की तरबियत करेंगे। जिस भाई से तुम्हें इतने गिले शिकवे हैं, जिसे तुम अपनी बर्बादी का सबब मानती हो, वो भाई तुम्हारी बेटी को मांग कर लाया मेहनत से, ताकि उसकी बहन खुश हो। ये है मेरा नसीब, काला स्याह। ये मुकाम दिया आपके घर वालों ने मुझे। आपको पता है, मेरी माँ मुझे बड़ी दुआएं देती थी कि मानुमा खुदा तेरा तख्त वक्त करे। ये है तख्त वक्त मेरा। मेरी अपनी सगी माँ ने मेरी सारी खुशियां मेरी छोटी बहन की झोली में डाल दी। मेरे मंगेतर की शादी मेरी छोटी बहन से करवा के मुझे घर बिठा दिया। बहुत तकलीफ हुई थी मुझे, बहुत दुख हुआ था, पर मैंने सब्र किया, कुछ नहीं कहा। मालेदारों ने मेरे पे कीचड़ उछाला, गंदी निगाहें डाली, मैंने तब भी कुछ नहीं कहा। इस सब से बचने के लिए जब मैंने अपने खुद के भाई से तहफ़्फ़ुज़ की तलब की, उसे भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया मुझे। मुझे याद है जब
पुलिस से मेरी गाड़ी पे मुझे लेके जा रहे थे तो मैं बोल रही थी मेरा भाई है यहाँ पे, मेरा है कोई यहाँ पे, उसको बुलाए। वही कहा था लेकिन वो नहीं आया। मैंने तब भी कुछ नहीं कहा। पर मुझसे अब ये बर्दाश्त नहीं होता। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। पर मैं चुप नहीं रहूंगी, चुप नहीं रहूंगी मैं। बेबी सरकार, दवाई। नहीं खानी मुझे। बेबी सरकार दवाई खा ले, इस तरह आप सारी रात जाकर गुजारेंगे। आज मुझे बड़े सुकून की नींद आएगी लाली, बिना किसी कड़वी गोली और तकलीफ दे याद के। बेबी सरकार, इतने अरसे बाद आप स्कूल में नजर आई हैं, ऐसी क्या बात है? आज अपने माँ जाए के गले लग के गम का शोक मनाया मैंने। सुकून की नींद आएगी मुझे, बहुत सुकून की।